झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस घोषणा से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, मुसलमानों ने नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर जगह जगह पर मेमोरेंडम और केस करने के लिए, एफआईआर करने के लिए आवेदन दिए थे। लेकिन शायद लोग अब इस आवेदन के बारे में भूल चुके हैं। दोस्तों, इस समय मैं रामगढ़ जिला के रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना में मौजूद हूँ और हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं कि उलमाए कराम की नूरानी जमात मौजूद है। साथ ही साथ इस थाना क्षेत्र के बावकार और जैयद लोग भी मौजूद हैं, जिसमें हुज्जाज कराम भी इंक्लूड हैं। दोस्तों, आखिर थाना परिसर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं, चलिए हम बात करते हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से कि आखिर वो थाना परिसर में क्यों आए हैं और इतना सारा मुसलमानों की कसीर तादाद थाना परिसर में इस समय क्या कर रही है। आइए बात करते हैं मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से। जी हज़रत, आप लोग का आने की वजह क्या है? हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, दिल पे जो गुजरती है रकम करते रहेंगे। और न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखाते ये हैं। आज आप यहाँ पर रजरप्पा थाना में इतने लोगों की मौजूदगी जो देख रहे हैं, अंजुमन गौसिया मोमिनाबाद भुजचुंडी के बैनर से, उनके लेटर पैड के ज़रिए यहाँ पर चितरपुर प्रखंड और दुलमी प्रखंड के ज़िम्मेदार लोग हाजिर हैं। आने का ख़ास मकसद ये है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपशब्द कहे और गलत बातें कही, जिससे मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंची है, आलम इस्लाम के मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंची है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, पर यह हो नहीं सकता कि हम नबी का जाहो जलाल दे देंगे। आज हम यहाँ आए हैं नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ UAPA और NSA की डिमांड करने के लिए। यहाँ पर हम FIR कराने के गर्ज से आए हैं ताकि उन पर FIR दर्ज हो, और हुकूमत से हमारी मांग ये है कि उस पर UAPA और NSA लागू किया जाए, ताकि ऐसे लोग हिंदुस्तान के अमन और सुकून को बर्बाद ना कर सकें। हम इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम सभी को ये बता देना चाहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों की मांग है, डिमांड है कि नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो, नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों, आप इन लोगों की तलखी से आप समझ सकते हैं कि इनके दिलों में क्या इस समय गुजर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है इस तहरीर को देखने के बाद, और इन लोगों ने दोस्तों कुछ वीडियो भी मुझे दिखाए हैं, और उस चीज़ को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोगों को इस समय कितना तकलीफ है, जो इतना गमो गुस्से में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, बात पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, जिसको एक तरीके से नाम लेकर उनके शान में गुस्ताखी किया है। और एक मुसलमान दोस्तों सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। जैसा कि अभी उलमाए कराम बता रहे थे कि एक मुसलमान जो है अपने अगर उसके बाप के ऊपर कोई लान तान कर दे तो एक हद तक उसको भी वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक की शान में जहां गुस्ताखी हो रही है तो ये मुसलमान आज पूरे भारत के जगह जगह पर आज सड़कों पर आए हुए हैं। वजह यह है कि दो ऐसे महाराज, यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना गाजियाबाद और दूसरा रामगिरी महाराज महाराष्ट्र, इन दोनों ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया है, जिसके बाद मुसलमानों का गमो गुस्सा करिया करिया खित्ता खित्ता जहां भी मुसलमान है वो जब भी उस चीज़ को देख रहे हैं, उस तकरीर को देख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा गमजदा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये रजरप्पा थाना है और इन्होंने अभी बताया मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने कि वो थाना में जाकर आवेदन दिया है और NSA और UAPA जैसे सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तारी की मांग की है। वजह यह भी है दोस्तों कि कुछ लोग हैं, नरसिंहानंद जैसे लोग हैं, जो पेशेवर मुजरिम की तरह काम करते हैं। इससे पहले भी उसने भड़काऊ बयानबाजी दिया था धर्म संसद के नाम से और वो जेल भी जा चुका है, लेकिन उसके बाद 2 महीना 4 महीना वो रुकता है और फिर कुरान, इस्लाम और
पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए खतरा है, ऐसे लोग देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। तो इनका मांग है कि ऐसे बाबा हम लोगों को बाहर नहीं चाहिए, ये जेल के अंदर ही ठीक है, वहीं अपना ज्ञान बांटे। यहाँ देश के बाहर शांति और अमन के पैरोकार लोग रहते हैं और इन सब का कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार नामूसे रिसालत एक्ट बनाए और जो भड़काऊ बयानबाजी करता है, सिर्फ यति नरसिम्हानंद ही नहीं बल्कि कोई भी मौलाना हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी महाराज हो, कोई भी किसी धर्म के खिलाफ अगर बयानबाजी करता है तो आप सख्त धाराओं में उनके साथ बयानबाजी करें। और दोस्तों अभी मुफ्ती साहब से बात करने से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए, जबकि हमारा संविधान जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, तो आप ही बताइए कि हमारे प्रोफेट का अपमान करे तो हम सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं। तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ उसका भी हनन हो रहा है और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सख्त धाराओं में इसकी गिरफ्तारी हो। हालांकि दोस्तों मैं अपने तरफ से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनका मांग है कि, और इन लोगों ने बताया कि उनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं वो कमजोर धाराएं लगी हुई हैं, जबकि उनका जो जुर्म है सबसे बड़ा जुर्म है। और ये लोग अभी अपने बता रहे थे कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना अपने आप में बहुत बड़ा दहशतगर्दी वाला अमल है। तो उसके ऊपर यूएपीए और एनएसए की मांग के साथ आवेदन दिया गया है रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना में। दोस्तों आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो सब हम बताएंगे। ये मोमिनाबाद, भुचुंडी, गौसिया अंजुमन के अराकीन और दुलमी प्रखंड के तमाम बावकार अहबाब यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने गमो गुस्से को सामने रखा है। दोस्तों मैंने कहा है कि अभी यहाँ पर चुनाव का माहौल है और कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ऐसे में आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने आवाज को उठाएं और यकीनन हमारा संविधान मजबूत है और यति नरसिम्हानंद की दुर्गति जरूर होगी। आप लोग कानून के साथ और संविधान के साथ आगे काम करें। इस पूरे मुद्दे पर आगे जो भी जानकारी आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब मुसलमानों का शिकायत है कि जो उन्होंने थाना में प्रार्थना पत्र दिया था, एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। ना थानों से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ना कहीं कुछ जानकारी सामने आ रही है। अगर एफआईआर हुआ है तो एफआईआर हुआ है तो नोटिस वगैरह भी जाना चाहिए था, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं है कि थाना वालों ने एफआईआर किया कि नहीं किया, कि जो आवेदन मुसलमानों ने गुस्ताखे नबी के खिलाफ दिया था उसको थाने में ही दबाकर, डेस्क में दबाकर रख दिया गया है। कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है और इससे मुसलमान काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं, हताश नज़र आ रहे हैं कि आखिर हम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। आप कमेंट करके अपनी राय बताएं।